जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, हम आ चुके हैं आप सबके बीच। स्वागत है सबका आईसीसी भारती क्लास के संग हिंदी की इस नई दुनिया में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, एक नए सब्जेक्ट की ओर हम चलेंगे, कक्षा 10th के हिंदी सब्जेक्ट की ओर। जी हाँ बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट की ओर आज का यह पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। जी हाँ बच्चों, आज के इस कक्षा में हम लोग जानेंगे स्त्री के स्वरूप। जी हाँ बच्चों, आज का यह पाठ हमारा, आज का यह क्लास नारी सशक्तिकरण पर जोर देंगे। जी हाँ बच्चों, आज का यह क्लास हम आप सब लोगों के बीच इस डिजिटल जमाने में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए हम इस कहानी को फोकस करेंगे और हम उसकी महत्व को समझेंगे, वह किस तरह हमारे जीवन में उपयोगी है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बने रहें आप हमारे साथ। मैं हूं आपका भारती सर और हम लोग आज चलते हैं ढहते विश्वास नामक कहानी। जी हाँ, आपके कक्षा 10th में सेकेंड हिंदी अर्थात चैप्टर नंबर 2 से ढहते विश्वास। जी हाँ बच्चों, आज के इस क्लास में एक साहसी स्त्री, जी हाँ एक साहसी महिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे वह किस प्रकार बाढ़ और तूफान और सुखाड़ जैसी आपदाओं का सहन करते हुए फिर भी अपने बच्चों का किस प्रकार सहन करती है और किस प्रकार से वह अपने बच्चों को पालती हैं और वह किस प्रकार समयानुसार ढलती हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जी हाँ बच्चों, यह कहानी अत्यंत ही आपदाओं से ग्रसित है, आपदाओं से ग्रसित है। जी हाँ बच्चों, यह कहानी ढहते विश्वास उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जो कि हर वर्ष बाढ़ और तूफान और सुखाड़ जैसी भयावह स्थिति से ग्रसित रहती है। जी हाँ बच्चों, उड़ीसा राज्य के उन्हीं शहर के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे। यह कहानी बाढ़ तथा सुखाड़ से संबंधित एक घटनाओं में एक परिवार, एक गांव के उजड़ते हुए स्वरूप और उड़ीसा राज्य में लोगों के दिलों में इन घटनाओं से सहते हुए उसके मन में टूटते हुए देवी देवताओं के आस और विश्वास का वर्णन किया गया है। जी हाँ बच्चों, यह स्थिति उस प्रकार से आती है कि लोगों की हंसी भरी खुशियों में आग लगा देती है, अर्थात अपने साथ बाढ़ आने पर बहाकर लेकर चली जाती हैं, तो कभी सुखाड़ पड़ने पर सूर्य की तपती हुई धूप में जलकर राख हो जाती हैं और लोग दाने को तरस जाते हैं। तो इस कहानी में हम लोग लेखक परिचय की ओर चलते हैं। पहले लेखक परिचय। जी हाँ बच्चों, आप सबके यह कहानी जो है लेखक महोदय सातकोड़ी होता है। जी हाँ बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। जी हाँ, आप लोग बने रहे हमारे साथ और ध्यान पूर्वक सुने। हमें विश्वास है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगेगा और आप आज के बाद सवाल नहीं भूलेंगे और ये कहानी बिल्कुल एक किस्से की तरह आपके माइंड में सेटअप कर लें, ताकि एग्जाम में जो है ना आप भूले नहीं और ऐसा सवाल पैदा ही नहीं हो सकता कि इस पाठ से आपके एग्जाम में प्रश्न ना आवे। जी हाँ बच्चों, ये 2 मार्क तो हमारा इसमें से फिक्स है, इसलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, यह कहानी जो है लेखक महोदय इसके सातकोड़ी होता। जी हाँ बच्चों, ढहते विश्वास कहानी का लेखक सातकोड़ी होता। जी हाँ बच्चों, इस क्लास की यह महत्वपूर्ण बात यह
हैं कि हम लोग इस प्रश्न अर्थात इस पाठ के अध्ययन के साथ साथ हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर को भी हल करते जाएंगे। जी हाँ बच्चों, यह आपका पूछा जा सकता जाता है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता। जी हाँ बच्चों, सात कोड़ी होता, जिसका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी मयूरभंज उड़ीसा में हुई। जी हाँ बच्चों, सात कोड़ी होता जो लेखक है, इसका जन्म 29 अक्टूबर, जी हाँ बच्चों 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी मयूरभंज के उड़ीसा नामक शहर से यह घटना यह लेखक महोदय से संबंधित है। जी हाँ, हम लोग यह जाहिर कर सकते हैं कि यह कहानी जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो यह कहानी उड़ीसा राज्य से संबंधित, इसलिए बच्चों इसकी भाषा जो होगी उड़िया होगी। जी हाँ बच्चों, उड़ीसा की राज्य की भाषा जो है आपका उड़िया है, इसीलिए कहानी उड़िया भाषा से संबंधित है। जी हाँ बच्चों, यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि यह कहानी उड़िया भाषा। जी हाँ बच्चों, ढहते विश्वास कहानी उड़िया भाषा से संबंधित है। और हम इसका हिंदी अनुवाद, जी हाँ बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने इसका हिंदी अनुवाद उड़िया भाषा से हिंदी लैंग्वेज में किया। और यह कहानी उड़िया भाषा में लिखी गई थी। उड़ीसा यानी उड़िया, यह कहानी जो थी उड़िया की चर्चित कहानियां। जी हाँ बच्चों, ये जो आप लोग ढहते विश्वास देख रहे हैं, ये इस कहानी का नाम उड़िया भाषा में यह नहीं था। इस कहानी का मूल नाम उड़िया भाषा में उड़िया की चर्चित कहानियां से संबंधित थी, जिसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया। जी हाँ बच्चों, इस कहानी का मुख्य बात यह है कि उड़ीसा में बार बार आने वाले बाढ़ और सुखाड़ की भयावह स्थिति का वर्णन करते। तो बच्चों, आपका यह प्रश्न पूछा जाता है कि बाढ़ और सुखाड़ किस कहानी से संबंधित है? जी हाँ बच्चों, आप लोग डेफिनेटली जवाब दे सकते हैं कि आप बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदा से ग्रसित राज्य उड़ीसा है और उड़ीसा राज्य की कहानी ढहते विश्वास में दिया गया है। जी हाँ बच्चों, इस कहानी की अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यह कहानी एक साहसी, संघर्षशील, दृढ़ शक्ति और नारी सशक्ति स्वरूप नारी का वर्णन है। जी हाँ, जिसका नाम है लक्ष्मी। जी हाँ बच्चों, जिसका नाम है लक्ष्मी। इस कहानी की प्रमुख पात्रा, जी हाँ बच्चों, इस कहानी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा लक्ष्मी, जिसके पति लक्ष्मण। जी हाँ बच्चों, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण जो कि कलकत्ता में काम करते हैं। जी हाँ बच्चों, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते हैं। तो बच्चों, आपका यह प्रश्न आता है कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करते हैं? तो बच्चों, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो है वह कलकत्ता में काम करते हैं। लक्ष्मी का भरण पोषण, जी हाँ बच्चों, लक्ष्मी की कुल संतानों के बारे में जान लिया जाए तो लक्ष्मी के पास कुल संतानें थी 4। जी हाँ बच्चों, कुल संतानें 4, जिसमें से एक का नाम अच्युत था, जो कि बड़ा लड़का था। जी हाँ, सबसे बड़ा था अच्युत। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था बच्चों? तो अच्युत नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत। इसके अलावे, जी हाँ बच्चों, इसके अलावे 2 पुत्री, जी हाँ 2 पुत्री, और साथ ही साथ 1 वर्ष का एक छोटा बेटा था, गोद में रखा हुआ, गोद में एक छोटा पुत्र, एक पुत्र जिसकी उम्र 1 वर्ष थी। जी हाँ बच्चों, हम लोग प्लीज लिस्टेन टू केयरफुली। अगर आप लोग सावधानी पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, तो आज आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि लक्ष्मी की कुल संतानें 4 थी और लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत
और 2 पुत्री और गोद में एक छोटा सा नन्हे मुन्ने 1 वर्ष का एक पुत्र था। बातें यह है कि लक्ष्मी के पति लक्ष्मण के द्वारा भेजे गए, जो भी लक्ष्मण कमाते थे वहां, उसके द्वारा भेजे गए सैलरी अर्थात वहां से भेजे गए रुपयों से लक्ष्मी के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण से लक्ष्मी एक तहसीलदार के घर चूल्हा चौका बर्तन मांज करके छोटे से कार्यों को करके किसी प्रकार से यह अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। इसके पास विशेष कुछ नहीं है। यह इसका घर जो है, इसका घर मिट्टी का दीवार है। जी हाँ बच्चों, इसके घर के बारे में बात कर लिया जाए, इसका घर मिट्टी का दीवार है और किसी प्रकार से इसके छप्पर पर जो ना अर्थात इसके छत का जो अर्थात इसके घर का जो छत है अर्थात छत नहीं छप्पर है, उस पर किसी प्रकार से पुआल डाल करके धूप से बचने तथा बारिश से बचने के लिए इंतजाम सिर्फ कर लिया गया है। और इसके पास साथ ही साथ इसके पास पूर्वजों ने 1 बीघा, जी हाँ बच्चों, पूर्वजों के द्वारा इसके पास कुछ जमीन भी था, जो कि इसके पूर्वजों के पास 1 बीघा जमीन थे, जो कि इसके पास छोड़ गए। और साथ ही साथ रहने के लिए निवास स्थान जहां थी, ये खेत के रूप में 1 बीघा जमीन था और रहने के लिए कुछ जमीन भी था जिसमें घर बना हुआ था। इस जमीन में लक्ष्मी ने किसी प्रकार से कर्ज पर हल लेकर के और बीज लेकर के किसी प्रकार से इन्होंने खेत में बीज को डलवा दिया, अर्थात किसी प्रकार से खेतों में बुआई करवा दिया। लेकिन भगवान इसके नसीब को ठीक नहीं समझा, अर्थात बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदाओं से भगवान को भी नहीं रहा दिया। तो उन्होंने किया, अर्थात यहाँ जो हुई वह वर्षा, जी हाँ बच्चों, सुखाड़ पड़ गए। तपती हुई धूप में हरे भरे अंकुर उपजते, कुछ अंकुर उपज आए, कुछ अभी निकले भी नहीं थे कि तपती हुई धूप से जो अंकुर निकल गए थे बीजों से वह जल गए, और जो नहीं निकले थे वह निकल भी नहीं सके, अर्थात समाप्त हो गए। फिर भी उड़ीसा राज्य के लोगों ने, जी हाँ बच्चों, उड़ीसा राज्य के लोगों ने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा। जी हाँ बच्चों, कहते दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति लोगों के पास हिम्मत होती है। अगर हिम्मत है तो जिंदगी के जंग हम जीत जाएंगे। तो ये आपदाएं क्या हैं? जी हाँ बच्चों, जब हमारे पास हिम्मत है तो ऊंचे से ऊंचे चट्टान को भी हम गिरा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस राज्य के लोगों ने अपना हिम्मत नहीं हारा। फिर भी वह बारिश पड़ने पर, जी हाँ, अब सुखाड़ और तूफान के साथ बारिश का एंट्री हुआ। जी हाँ बच्चों, बारिश पड़ने पर लोगों ने बीज का रोपण किया। फिर लोगों ने आस लगाया कि अब फसल होंगे, लेकिन भगवान को यह भी नहीं देखा गया। सुखाड़ और तूफान के बाद बाढ़ जैसी संभावना, अर्थात बाढ़ आ गई और लोगों की खुशियों में आग लग गई, अर्थात फिर से वही स्थिति हुई। जी हाँ बच्चों, अभी भी लक्ष्मी जो यह कहानी लिखा गया है, ये कई बार घटनाओं के बाद यह कहानी लिखा गया। इससे पहले लक्ष्मी जब पहल नई नवेली अपने ससुराल में आई थी, तो उस वक्त उन्होंने इस घटनाओं को देखा था। लक्ष्मी को उन घटनाओं की याद आ गई। कहीं फिर से हमारे इन हंसी खुशियों को कहीं अपने नदी के धाराओं के साथ बहाकर न लेकर चली जाए। तो बच्चों, तो इस तरह से यह कहानी घटित होती है। लक्ष्मी उस समय आई थी जब उसके ससुर की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ बच्चों, कटक शहर, आपका यह प्रमुख प्रश्न है कि यह कटक शहर, जी हाँ कटक शहर, उसको बचाने के लिए
महाराज ययाति केसरी ने, जी हाँ बच्चों, कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया। जी हाँ बच्चों, पत्थर का बांध बनवाया किसने? ययाति केसरी ने। और जिस पत्थर के बांध बनाने के दौरान लक्ष्मी के ससुर, जी हाँ, अर्थात लक्ष्मी ने अपने ससुर को तो नहीं देखा, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात वह उस घर में दुल्हन अर्थात बहू बनकर आई। तो ससुर की मृत्यु जो हुई थी, अर्थात ससुर उसी पत्थर के बांध बनाने के दौरान वह शहीद हो गए थे। जी हाँ बच्चों, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आप लोगों को याद रहे कि लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु जो हुई थी पत्थर बनाते समय, बांध यानी पत्थर के बांध बनाते समय पत्थर में दबने के कारण से उसके ससुर की मृत्यु हो गई थी। तो कटक शहर को किसने बचाने के लिए बांध बनाया? महाराज ययाति केसरी ने। जी हाँ बच्चों, यह प्रमुख रूप से यह कहानी जो है महानदी पर बने, महानदी से संबंधित। जी हाँ, इसमें किस विशाल नदी का वर्णन किया गया बच्चों? तो इसमें महानदी का वर्णन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि महाराज ययाति केसरी ने कटक शहर को बचाने के लिए बांध बनवाया था, ठीक उसी प्रकार से आज के इस डिजिटल लोगों ने, जी हाँ बच्चों, आज के इस अर्थात इन लोगों, आधुनिक लोगों ने यह अर्थात हीरा कुंड बांध का निर्माण करवाया, जो कि लक्ष्मी के घर, अर्थात अगर मान लिया जाए लक्ष्मी का घर के छप्पर पर चढ़ा जाए तो ये हीरा कुंड बांध बिल्कुल दिखाई पड़ती है। और जो है लक्ष्मी का घर जो है, लक्ष्मी का घर, जी हाँ बच्चों, लक्ष्मी का घर देवी नदी, जी हाँ, हीरा कुंड ये जो है महानदी की एक छोटी सहायक नदी है देवी नदी, जिस पर बने एक दलेई बांध। जी हाँ बच्चों, लक्ष्मी का घर जो है देवी नदी से, देवी की नदी के नीचे स्थित है। जी हाँ बच्चों, देवी नदी पर बने दलेई बांध। तो बच्चों, आपका यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ये पूछा जा चुका, लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे, अर्थात किस नदी के किनारे बना है? जी हाँ बच्चों, लक्ष्मी का घर देवी नदी और देवी नदी पर बने दलेई बांध के नीचे लक्ष्मी का घर स्थित है। जी हाँ बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही है। अब हम लोग चलेंगे लक्ष्मण के बारे में, पर यहाँ अच्युत इसके बारे में। अब बच्चों, लक्ष्मी के पड़ोस का ही बारिश शुरू हो चुकी है, बाढ़ की संभावनाएं बढ़ चुकी है, नदियों में महानदी का फूल हो चुके हैं, अर्थात नदियां बाढ़ से भयंकर भर चुकी हैं। और गांव में यह बात चर्चाएं फैल गई कि महानदी से पानी छोड़ा गया, अर्थात हीराकुंड बांध से पानी को छोड़ा गया है। तो लोगों के मन में डर के मारे जो है ना आशंकाएं उत्पन्न होने लगी। उसी प्रकार से उसी समय हाल ही में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का, जी हाँ बच्चों, लक्ष्मी के पड़ोस में ही एक पढ़ाकू लड़का था जिसका नाम बच्चों गुणानिधि था। जी हाँ, गुणानिधि, जो कि हाल ही में कटक शहर से पढ़ करके आया था। जी हाँ बच्चों, गुणानिधि कहाँ पढ़ता था? कटक शहर में। बहुत ही यह सुंदर था, लेकिन यह लोगों की समाज सेवा में यह आते ही जैसे ही इसे पता चला कि हीराकुंड बांध से पानी छोड़ दिया गया है, तो लोग तुरंत बिना यह देर किए यह अपना सभी प्रकार के वस्त्र प्रसाद हुआ एक छोटे से गम डाल करके छोटे से स्वरूप में, ग्रामीण स्वरूप में यह बांध की सुरक्षा में लग गए। तो इस बांध की सुरक्षा के दौरान कुछ लोगों के मन में बहुत सी आशंकाएं उत्पन्न होने लगी। तो एक बूढ़ी महिलाएं पूछती हैं, क्या बेटा सकोगे? तो यह क्या बोलता है? यह बोला, क्यों नहीं सकेंगे। तो इसी प्रकार से यह गुणानिधि बहुत ही साहसी, कर्मठ और सहनशील लड़का है। जी हाँ बच्चों, पर लक्ष्मी, तो यह आपका प्रश्न आता है, लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? गुणानिधि। वह कहां से पढ़कर आया था बच्चों? तो कटक से पढ़कर आया हुआ था। यहाँ तक आपके प्रश्नों का हल हो चुके हैं। जी हाँ बच्चों, अब इन्होंने क्या किया? बिना देर किए गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और इन्होंने
तो बच्चों ध्यान से सुने, इन्होंने जो है एक स्वयं स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। जी हाँ बच्चों, गुणानिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। जी हाँ बच्चों, स्वेच्छासेवक दल का गठन किया, स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। इन्होंने अपने अपने इच्छा के अनुसार से लोग बांध की सुरक्षा में जुटेंगे और यहाँ तक कि जब इस स्वेच्छासेवक दल में बूढ़े जवान सभी लोगों ने भाग लिया और सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कमर बांध कर जुट गए। स्वयं स्वेच्छासेवक दल। जी हाँ बच्चों, आपका यह प्रश्न इस जगह आता है कि स्वयं स्वेच्छासेवक दल। जी हाँ, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? गुणानिधि। या तो आपके परीक्षा में इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि गुणानिधि ने किस दल का गठन किया? तो जी हाँ बच्चों, स्वेच्छासेवक दल का गठन गुणानिधि ने किया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आगे 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 पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। आगे यह क्या कहना चाहता है? जी हाँ बच्चों, अब हम लोग इस कहानी को समझें। बाढ़ शुरू हो गई, बांध से पानी छोड़ा गया। कुछ समय बाद वहां बांध पानी का जो उछाल होता है, पानी आया उछालते उछालते और किसी जाने दलेई बांध के किसी पत्थर पर टकरा गई और वह एक गोल मटोल बच्चे की तरह, जी बच्चों, गोल मटोल बच्चे की तरह पानी बांध के इस पार हो जाती है। तो वह उसी प्रकार से उसी बांध के पास एक तार का पेड़ था। जी बच्चों, तार का पेड़, जिस जगह से पानी आर पार हुआ था अर्थात वह गोल मटोल बच्चे की तरह वह तार का पेड़ के पास था। और वह तब लोगों को अलर्ट किया अर्थात सतर्क किया कि बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, लोग सतर्क हो जाएं। लोग चिल्ला चिल्ला कर, लोग जैसे इसमें से शंकरा, जी हाँ बच्चों, शंकरा, चंद्रा, मकरा, जी हाँ बच्चों, शंकरा, चंद्रा, मकरा, अच्युत और गुणानिधि, साथ ही साथ सरपंच महोदय, जी हाँ बच्चों, सरपंच महोदय, इन सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर, गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि बांध पर तार के पेड़ के पास पानी इस पार आ चुके हैं। तो लोगों ने जल्द बिना देर किए बोरे में रेत डाल कर और बड़े बड़े पत्थर को ले जाकर उस जगह डालने लगे। जी हाँ बच्चों, तो लोगों को कौन आगाह कर रहा है, लोगों को कौन सतर्क कर रहा है पानी पार होने पर? तो जी हाँ बच्चों, शंकरा, चंद्रा, मकरा, अच्युत, गुणानिधि और सरपंच, ये सभी लोगों को सतर्क कर रहे हैं। बाढ़ की इन भयावह स्थिति को देखते हुए लक्ष्मी को उन घटनाओं की याद आती है, जी हाँ बच्चों, जो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था जब वह नई नवेली बनकर आई हुई थी। उसी समय की याद आ गई, तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले सतर्क हो गई और साथ ही साथ इन्होंने लक्ष्मी ने जो है कुछ पोटली बांधा। जी हाँ बच्चों, कुछ राशन और कुछ सामग्रियों को उन्होंने एक पोटली बांधा। जी हाँ बच्चों, एक पोटली बांध करके सब कुछ पहले सतर्क हो गई, अलर्ट हो गई है। और साथ ही साथ यह उन स्थिति को, बढ़ते हुए स्थितियों को देख करके इन्होंने एक अपने साथ ही, यह जो लक्ष्मी थी ये गाय बकरियों को भी पालती थी, यह गया एक कमरे में गया और जिस कमरे में गाय जोड़ी हुई थी उसके गले से जो थी सारे रस्से को खोल दिया गया। जी हाँ बच्चों, तो लक्ष्मी ने क्या किया? लक्ष्मी बहुत ही साहसी और दृढ़ महिला है। वह जानती है कि बाढ़ आएंगे, इसीलिए वह सभी जानवरों को जहाँ गले से रस्सियों को खोल दिया। और तब उन्होंने लक्ष्मी के पास जो अच्युत था उनको सबसे पहले ही या स्वेच्छासेवक दल के गठन होते ही इन्होंने अपने बड़े पुत्र अच्युत को बांध की सुरक्षा में भेज दिया। बाढ़ आ गई, यानी इस प्रकार से पानी का दबाव बढ़ता ही गया। लोगों को, सरपंच महोदय ने लोगों को सलाह दिया कि गांव के लोग टीले पर चढ़ जाए। जी हाँ बच्चों, टीले, अब टीले की बात आती है। जी हाँ, टीले, गांव में एक टीला था, गांव में एक ऊंचे स्थान पर टीला था। टीले पर जो था एक देवी का मंदिर था। जी हाँ बच्चों, देवी का मंदिर, टीले पर देवी का मंदिर, टीले पर जो था देवी का मंदिर। और वह किस देवी का मंदिर था? जी हाँ बच्चों,
वह चंडेश्वरी देवी का मंदिर था। जी हाँ बच्चों, वह चंडेश्वरी देवी का मंदिर था। तो बच्चों आपके यह परीक्षा की दृष्टि से यह उपयोगी है, इसे नोट्स कर लें कि देवी ये जो ढाते विश्वास में टीले पर किस देवी का मंदिर था। तो जी हाँ बच्चों, यह चंडेश्वरी देवी का मंदिर था। चंडेश्वरी देवी का मंदिर था। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आगे हम लोग चलते हैं। उसी टीले के नीचे एक स्कूल था। जी हाँ बच्चों, एक स्कूल था जस्ट टीले के नीचे। यह भी प्रश्न आपका परीक्षा में आता है अध्याधिक बार। मस्ट ऑफ इंडिया सवाल यह है कि स्कूल कहाँ स्थित था। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ स्थित था। तो जी हाँ बच्चों, स्कूल जो था टीले के नीचे स्थित था। जी हाँ बच्चों, स्कूल कहाँ स्थित था? टीले के नीचे स्थित था। टीले के नीचे स्थित था स्कूल। स्कूल में जो थे बाहर के समय लोग अलर्ट सतर्क हो गए और लोग ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ने लगे। जिस कमरे में अर्थात चार कमरे, स्कूल में 4 कमरे थे और 4 कमरे में 200 से अधिक खचाखच आदमी ठूस ठूस कर घुस गए। जहाँ की वहां उसके लिमिटेड से अत्याधिक अर्थात उसकी सीमित सीमा से अर्थात बहुत ज्यादा आदमी उसमें से भर गए। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी ने भी अपने दोनों पुत्रियों को पहले ही टीले पर भेज दिया। लक्ष्मी ने अपने दो पुत्रियों को पहले ही टीले पर भेज दिया और लक्ष्मी अपने बड़े पुत्र, जी हाँ, लक्ष्मी अपने बड़े पुत्र अच्युत की राह देखता रहा। जैसे मानो कि अच्युत उसको बुला रहा, अर्थात अच्युत को वह इंतजार में कर रहा है कि कब अच्युत आएगा, हम भी वहां जाएंगे। वह धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगी, ऐसे दौड़ने लगी अर्थात आगे टीले की ओर जाने लगे। वह बार बार पीछे पलटकर भी देखती, कहीं अच्युत हमें बुला तो नहीं रहा, अर्थात अच्युत हमें पुकार तो नहीं रहा। ठीक उसी बीच आवाज आई माँ, जैसे लगा उसे कि माँ माँ चिल्लाने की आवाज आई। जैसे लगा कि उसका पुत्र अच्युत उसे माँ माँ कहकर बुला रही है। लेकिन वायु की नदी अर्थात पानी के लिए नदियों में जगह नहीं रही। जी हाँ बच्चों, पानी के लिए नदियों में जगह नहीं रही। पानी बांध टूट गया। जी हाँ बच्चों, बांध टूट गई। देखते ही देखते पानी जो है लक्ष्मी के दौड़ने के दौरान जो होते हैं लक्ष्मी फिसल जाती है। जी हाँ बच्चों, दौड़ने के दौरान जो है लक्ष्मी फिसल जाती है। फिसलने के दौरान जो होती है वह गिरने लगती है, फिर वह संभलती है और धीरे धीरे देखते ही देखते पानी उसके पहले घुटनों के बल, कमर के बल और वह न जाने कब पता चलता वह जैसे ही वह तेज बहाव में बहने लगती है। ठीक उसी वक्त अर्थात उसी गांव में शिव मंदिर तक जब तक वह कुछ दूर वह भाग करके आ चुकी थी, जहां तक वह भाग कर आई शिव मंदिर था। जी हाँ बच्चों, गांव में एक शिव मंदिर भी था, उसी के पास था बरगद का पेड़। जी हाँ बच्चों, पानी कमर के बाद सीने से लेकर बारी यहाँ तक आई। न जाने कब उन्होंने जटाओं को अर्थात बरगद में स्थित उन जटाओं को पकड़ लिया, उसे पता नहीं चला। पानी की तेज बहाव में वह धीरे धीरे बहाव होने लगी और उन्होंने अपने साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी बच्चों, जो साड़ी पहनी हुई थी उनको उन्होंने आधा खोल करके अर्थात बांध में उसको पैर में लपेट लिया और अपने को कमर से बांध लिया, पैर में बांध लिया और न जाने कब किस वक्त वह बेहोश हो गई, उसे पता भी नहीं चला। जी हाँ, लक्ष्मी जो है बेहोश हो चुकी है, अर्थात बरगद के पेड़ पर ही वह बेहोश हो चुकी है। पानी की तेज बहाव में सभी चीजें बहकर समाप्त हो गई। जी हाँ बच्चों, पानी की तेज बहाव में सभी चीजें समाप्त हो चुकी हैं, सभी चीजें तहस नहस हो चुकी हैं। जब तक लक्ष्मी को होश आती है तो सूर्य कहीं सिर पर आ चुका है, लेकिन चारों तरफ पानी सू करते हुए पानी की धाराएं सिर्फ और सिर्फ पानी की धाराएं दिख रही हैं। कहीं शोर शराबे नहीं, सरपट सुनसान दिख रहे हैं। क्या घटना हुई? तो बच्चों ध्यान लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें कि क्या घटना हुई, क्या हुआ। आखिर सब के सब
उतना करंदन और चिल्लाने वाले लोग कहाँ चले गए? ऐसी क्या घटना हुई जो कि शांत के शांत माहौल हो गए? तो बच्चों, सभी के सभी पानी में तितर बितर हो गए। कहाँ चले गए, कहाँ रह गए, किसी को यह पता नहीं। लोग टीले पर चिल्ला रहे हैं, जो लोग टीले पर चढ़े हुए थे वो चिल्ला रहे हैं कि कोई माँ अपने बेटे के लिए चिल्ला रहा है, तो कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है, कोई अपने पुत्री का। सभी लोग अपने अपने दर्द से पीड़ित थे, कोई किसी का सुनने वाला वहां नहीं था। और लक्ष्मी जिस गोद में बच्चे को लेकर जा रही थी, जी हाँ बच्चों, लक्ष्मी के गोद में उन्होंने 2 पुत्रियों को पहले भेज दिया था, लेकिन उसके गोद में जो छोटा बेटा था उसको वह अपने पास ही रखी थी। और उन्होंने बच्चे को पानी में बहते समय सबसे पहले बच्चे को हाथ से उठाया, ऊपर उठाया, और वह डूबते डूबते अर्थात जब उसका सिर से पानी यहाँ तक आ गया, जटाओं को तो उन्होंने पकड़ लिया और बच्चे क्या हो गए? पानी के बहाव में बह गए। जी हाँ बच्चों, उस छोटे जो बच्चे था, वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो थे 1 वर्ष का, वो पानी की तेज बहाव में बह गए। जब लक्ष्मी को होश आया तो उन्होंने अपने पास उस बच्चे को नहीं देखा, उन्होंने उस बच्चे को नहीं देखा। जी हाँ बच्चों, जो उसका पुत्र था, लेकिन उन्होंने वह देखा कि जिस पेड़ में वह चढ़ी हुई थी, अर्थात जिस पेड़ में वह बैठी हुई थी, उसी में कुछ गायें मर करके, कुछ गायें भस करके आकर के उसमें अटक गई थी। तो एक बच्चे भी उसके बीच आकर के उसी टहनियों में आकर के अटक गए थे, जो कि पानी में फूल करके बहुत बच्चे बदबूदार बदबू मार रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को समझकर, अर्थात जी हाँ, उसी बच्चे को अपना समझकर उन्होंने अपने सीने से लगा करके अपने स्तनों से वह दूध का पान कराने लगी। जी हाँ बच्चों, वह उसी बच्चे को अपने से दूध का पान कराने लगी, जिस समय उसका जो है हृदय हुआ ना, बहुत ही भींच गया। जी हाँ बच्चों, उसका हृदय बहुत ही इन घटनाओं से कुढ़ गया। लक्ष्मी के इन्हीं घटनाओं का इस कहानी में वर्णन किया गया। लक्ष्मी के इन घटनाओं का तो लोग जो थे स्कूल के पास, अब आप लोग सोच रहे होंगे, जो लोग स्कूल में, जी हाँ, 4 कमरे में 200 से अधिक लोग प्रवेश किए हुए थे, स्कूल के छत पर से पानी बह रहे हैं। संयोग तो यह ठीक था कि पानी का बहाव जो था छत पर बहुत ही कम था। कुछ लोग अर्थात स्कूल के छत पर चढ़ गए थे, कुछ लोग स्कूल के अंदर घुस गए थे। जो लोग, अब आप लोग बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो लोग छत पर थे उसके घुटनों तक पानी बह रहा था, तो जो लोग स्कूल के अंदर घुसे थे कमरे में, उसकी क्या दशा होगी? वह क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे से मदद कर मांग रहे होंगे, या एक दूसरे का हाथ पकड़ के, या तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक धाम से दूसरे धाम को सिधार रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से टीले पर के लोग सभी चिल्ला रहे थे। इस तरह से लोगों के मनों में इस प्रकार की बार बार घटनाओं को देखते हुए, जी हाँ बच्चों, इस प्रकार की बार बार घटनाओं से क्रुद्ध होकर लोगों के मन में देवी देवताओं के पर से विश्वास उठने लगा कि संसार में देवी देवताएं है ही नहीं, तो देवी देवताओं पर से इसका विश्वास उठने लगा लोगों का। तो इसी घटना का उजागर करते हुए, इनको वर्णन करते हुए इस कहानी का उजागर किया है। जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने अभी तक में इस कहानी के स्केच के बारे में पढ़ा, अर्थात इस कहानी के नोट्स और समरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो और हम लोग पढ़ लेते, इस कहानी में कुछ वाक्य भी आई जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस कहानी में प्रमुख रूप से वाक्य आई, तो कहता है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। जी हाँ बच्चों, यह प्रश्न आपके परीक्षा में अत्यधिक बार पूछा जाता है और यह आने की संभावना रहती है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। तो बच्चों ध्यान दें, यह इस तरह से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि यह वाक्य जो है किस कहानी से संबंधित है। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं, यह कहानी ढहते विश्वास से संबंधित है। और किनारा लांगे बगैर चली जा,
हमारी हंसी खुशी की दुनिया को रेतीला मत बना। जी हाँ, किनारा लांगे बगैर चली जा, हंसी खुशी की दुनिया को रेतीला मत बना। यह वाक्य लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न हुई। जी हाँ बच्चों, यह वाक्य जो है किससे उत्पन्न हुई? यह बात लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के मन में यह बातें तब उत्पन्न हुई थी जब बाढ़ अर्थात हीराकुंड बांध से जब पानी छोड़ा गया था, पानी का स्थिति बहुत ही भयंकर बढ़ता जा रहा था। उस समय यह दलेई बांध के ऊपर स्थित होकर नदी की धाराओं को देखते हुए यह मन में ही यह वाक्य उत्पन्न हुआ कि किनारा लांगे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को रेतीला मत बना। यह वाक्य लक्ष्मी के मन में उत्पन्न हुई थी बच्चों, लक्ष्मी के मन में। तो बच्चों, हम लोगों ने कहानी के इस पाठ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने जाना इस पाठ में क्या था। और मैंने अपने नियम के अनुसार आपने एक छोटा सा इट्स माय स्टाइल के स्वरूप में हमने इसको अपना रूप में अर्थात अपने तरीके के रूप में इसको हैंडल किया और इस प्रकार मैंने आप लोगों को समझाया। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। आपको क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि आपका ये क्लास जो है ना, हमारा यह क्लास, हमारा ये अभियान दूसरे विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके और इसका वह लाभ उठा सके और वह भी आप ही की तरह अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जी हाँ बच्चों, इस कहानी में जो थी प्रश्न भी इस तरह से आता है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व का चर्चा करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व, लक्ष्मी कौन थी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके। लक्ष्मी डरते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा थी और लक्ष्मी के व्यक्तित्व स्थिति का वर्णन इसके बारे में भी हम लोगों ने बताया कि लक्ष्मी का पति कलकत्ता में काम करते थे, उसके भेजे गए रुपये से काम नहीं हो पाता था, इसलिए वह तहसीलदार के घर काम किया करती थी और परिवार का भरण पोषण करती थी। इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अगले पाठ की ओर, एक नए चैप्टर से। तो बच्चों, आज की कक्षा लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।